हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स को कैसे कम किया जाए। तो इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट थेरेपी होती है उसको बोलते हैं HMG CO रिडक्टर इनिबिटर, मतलब स्टैटिन। इसके अंदर दो मेडिसिन मेन होती है, एटोरोवास्टिन और रोजुवास्टिन। एटोरोवास्टिन की जो डोज होती है वो 40 to 80 mg लेने पर 50% से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या LDL को कम करने में देखा गया है। यदि इसकी डोज हम 10 से 20 mg लें तो ये 30 से लेकर 50% तक कोलेस्ट्रॉल और LDL को कम करता है। ऐसे ही रोजुवास्टिन, जब इसकी डोज हम 20 से लेकर 40 mg लेते हैं तो ये 50% से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और LDL को कम कर देता है। ऐसे ही जब हम इसकी डोज 5 to 10 mg लें तो ये 30 से लेकर 50% कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। इसमें एक और मेडिसिन होती है जिसको सिम्वास्टैटिन बोलते हैं। जब इसकी हम डोज 10 mg लेते हैं तो ये 30% तक कोलेस्ट्रॉल और LDL को कम कर देता है। इनके इफेक्ट्स एक वीक में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, पर जब पेशेंट नॉर्मलाइज होने के लिए, स्टेबल होने के लिए 4 वीक्स लगते हैं, मतलब 1 महीने लगते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन, डायरिया, लूज मोशन, कब्ज रहना और रैसेस। माइल्जिया इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम देखा गया है स्टैटिन्स का। यदि ये सीवियर हो माइल्जिया, मतलब पूरे बॉडी में दर्द हो, तो हमें उसमें CK क्रेटिन काइनेज टेस्ट करा लेना चाहिए। और जब हम ये मेडिसिन बंद कर देते हैं स्टैटिन की तो उसमें माइल्जिया और ज़्यादा दिखने को मिलता है, पर ये अपने आप सबसाइड हो जाता है 2 मंथ्स के अंदर अंदर। तो अब देखते हैं कि स्टैटिन के साथ साथ जब हम स्टैटिन यूज़ करते हैं तो उसमें डायबिटीज़ होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। स्टैटिन को हम इट्राकोनाजोल, कीटाकोनाजोल, इरिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। यदि हमने इसके साथ यूज़ किया तो रेबिडोमाइलोसिस होने के चांसेस रहते हैं। यदि यूज़ कर दो रेबिडोमाइलोसिस हो गया तो रेबिडोमाइलोसिस की वीडियो देख के आप सीख सकते हो रेबिडोमाइलोसिस का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। स्टैटिन को हम अंगूर के जूस के साथ भी नहीं यूज़ करना चाहिए। यदि हमने यूज़ किया तो उससे मायोपैथी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब हमने बात की HMG CoA रिडक्टर इनिबिटर स्टैटिन की। अब हम बात करते हैं बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स की। टिपिकली जो ये LDL को 15 से लेकर 30% तक कम कर देता है, पर इसको हमें मोनोथेरेपी, मतलब सिंगल बाइल एसिड का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें इसको स्टैटिन के साथ या निकोटिन एसिड के साथ यूज़ करना चाहिए। इसके एग्जाम्पल में कोलेस्टिपोल, जो कि 2 से 16 ग्राम पर डे पर ओरली यूज़ किया जाता है। ऐसे ही ये कोलेस्ट्रीन अमीन, COLESTYRAMINE, कोलेस्ट्रीन अमीन, जो कि 4 से लेकर 24 ग्राम पर डे पर ओरली यूज़ करा जाता है। ये एक सैचेट फॉर्म में आता है या ओरल सस्पेंशन फॉर्म में आता है, और इसको हमें खाने से पहले लेना चाहिए। अब बात करते हैं निकोटिनिक एसिड की। निकोटिनिक एसिड को नियासिन भी बोलते हैं। ये नियासिन जो होता है 15% तक LDL को कम कर देता है और ट्राइग्लिसराइड को 20 से लेकर 50% तक कम कर देता है, और HDL लेवल को ये बढ़ा देता है 30% तक। ये क्रिस्टलाइन नियासिन के नाम से आता है, जो कि 1 से लेकर 3 ग्राम पर डे पर ओरली हमें इसको लेना चाहिए। इसमें एक्सटेंडेड नियासिन भी आती है, जिसकी डोज हमें 500 mg डेली रात को लेनी चाहिए, और इसको हम हर महीने 500 mg करके बढ़ा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम डोज 2000 mg होती है, पर इसमें कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे फ्लशिंग, रेडनेस ऑफ स्किन जिसको बोलते हैं, पूरे स्किन पे रेडनेस चकत्ते से बन जाते हैं। इसको हम रिजोल्व, मतलब इसकी डोज से पहले हम एस्प्रिन 325 mg लें तो इसको हम सबसाइड कर सकते हैं। जिन पेशेंट को गाउट हो, मतलब गठिया रोग हो, जिसको लिवर डिजीज हो या पेप्टिक अल्सर डिजीज, पेट में छाले से बन गए हो, या उनकी डायबिटीज मेलाइटस कंट्रोल नहीं है, उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, उनको हमें निकोटिनिक एसिड या नियासिन का प्रयोग नहीं कराना चाहिए। अब बात करते हैं एजिटिमिब का। एजिटिमिब कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने से ही रोक देती है। जो हमारे कोलेस्ट्रॉल हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ से एजिटिमिब कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने नहीं देती है। ये 25% तक कोलेस्ट्रॉल और LDL को कम कर देती है, और 18% जब इसका हम सिंगल थेरेपी में चलाते हैं तो
ये कम कर देती है कोलेस्ट्रॉल को। अब देखते हैं इसकी डोज 10 mg पर ओरली हमें इसको लेना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जैसे रेब्डोमाइलोसिस या और रैशेज वगैरह। अब बात करते हैं PCSK9 इनहिबिटर की। PCSK9 इनहिबिटर एक एंटीबॉडी है जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोला जाता है। ये जो रिसेप्टर होते हैं LDL और कोलेस्ट्रॉल के, उसको ही ब्रेक डाउन कर देती है। इसमें जैसे एवोलुकुमैब, जो कि हमें 140 mg सबक्यूटेनियसली लेनी चाहिए। इसकी एवोलुकुमैब 2 हफ्तों के अंदर सबक्यूटेनियसली ली जाती है। ऐसे ही एलिरकुमैब, ALIROCUMAB, एलिरकुमैब 75 से 150 mg एवरी 2 वीक्स सबक्यूटेनियसली लेनी होती है। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसीडीमिया, मतलब जब ट्राइग्लिसराइड ब्लड के अंदर बढ़ जाए तो उसको हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। इसके अंदर हम फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि जेमफाइब्रोजिल, जिसकी मात्रा 600 mg पर ओरली लेनी होती है। इसको भी हमें स्टैटिन के साथ प्रयोग करना होता है। ऐसे ही फिनोफाइब्रेट्स, जिसकी डोज 48 से लेके 145 mg पर डे पर ओरली लेनी होती है। ये देखा गया है कि ट्राइग्लिसराइड को 30 से लेके 50% तक कम कर देता है और HDL को 10 से लेके 35% तक बढ़ा देता है। ऐसे ही हमें फैटी एसिड जैसे कि फिश ऑयल का भी ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए यूज़ करना चाहिए। थैंक यू।